अच्छा चल कोई है, मैं तो तुम दोनों से बाद में बात करती हूँ। छोरी, वितार से जरूरी बात करनी थी। 2 मिनट। छोरी, मन ने ना पता कि तू क्या समझती है, लेकिन थारे कलेजे पे कितनी जोर की चोट लगी है वो मैं महसूस कर सकता हूं। दिल दुखा है थारा। आई कैन इमेजिन। नहीं, आप नहीं इमेजिन कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि तू सही हो सकता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। चल, मैंने माना कि हमारी मिस्टेक, लेकिन एक बार अपनी बात कहने को सफाई तो पेश कर सकता हूं तुम्हारे सामने। मैं जानता हूं छोरी के मैंने थारा ट्रस्ट तोड़ा है, वो चिट्ठी छुपा के, लेकिन क्या करता मैं। सच बोलूं, मैं डर गया था छोरी। सच, जो तू चली गई तो मैं कितना बुरा फील करूंगा, जैसे हमारे कलेजे का टुकड़ा दूर हो गया उमार से। एक सच कोई फॉर्मल रिश्ता ना था हमारा, लेकिन फिर भी एक हक तो था ही, बिना नाम का ही सही। मैं तेरे लिए बहुत फील करता रहा हूं हमेशा से। तो मुझे हमारी बेटी सी लगती थी आज तक। कितनी बार जी चाह तुझे सीने से लगा लूं और कहूं कि मारी और इमरती की कोई छोरी होती तो एकदम थारे जैसे होती, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी गुस्से वाली, लेकिन दिल की खरी, एकदम खरे सोने सी। कितनी बार जी चाह के बोलूं कि काश तुम्हारी अपनी बेटी होती, काश तुम्हारी गोद में पली होती, काश जब तू पैदा होती तो थारे नन्हे नन्हे हाथ पैर मैं अपने हाथों में थामता, तेरी किलकारियां सुनता, लेकिन कह भी ना पाया कभी। मैं सुनने को तरस गई हनुमान के कि मैं आपकी अपनी छोरी हूं। आपका अपने ऊपर वो हक पाने को तरस गई। काश कि आप अब भी कह दो कि ना छोरी, ऐसे तो ना जाने दूंगा तुमने, यो तो रोक लूंगा या खुद छोड़ने चलूंगा। बाबू तारा काश हनुमान अंकल, आप अब भी बोल पड़ो, अब भी क्या भी तो रो तो आपके सीने से लग जाऊंगी,
रुक नहीं पाऊंगी, आई स्वेयर। लेकिन ठीक है, जब तुमने डिसीजन ले लिया है तो तने को रोक सकता है क्या? और वैसे भी मैं तो कहूं तने रोकने वाला, लेकिन तेरी जो मम्मी है ना, वो टूट जाएगी। नहीं टूटेगी वो तो वैसे भी पापा जी की सारी निशानियों से दूर भागना चाहती है। और जब उसने आपसे शादी की है तो वो पापा जी की इस निशानी से क्यों बंधी रहे? मैं भी तो अपनी पापा जी की निशानी हूं ना, और आपकी तो कुछ नहीं लगती है ना? कल का पूरा दिन जाएगा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, और मैं परसों ही निकल जाऊंगी। परसों? ये ऐसे कैसे चली जाएगी? एडमिशन में तो होना चाहिए, ऐसे कैसे कोई वहां पे उसे ले लेगा? एडमिशन हो चुका है उसका, अप्लाई कर दिया था उसने। अप्लाई कर दिया? इतनी बड़ी बात उसने मुझे बताई तक नहीं। अरे अप्लाई कर दिया, एडमिशन हो गया तो क्या हुआ? ऐसे कैसे रहेगी वहां पे अकेले हफ्ते दूर? और फिर खर्चा कौन निकालेगा? अपने आप को क्या धन्ना सेठ की बच्ची समझती है? वो खर्चे की बात कर दो आप। अच्छा इस बाहर से जाएगी ही ना, वो सही भी कैसे होगा खर्चा? दुनियादारी को समझती रही है, प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी लड़की। प्रैक्टिकल है वो, आज की नई पीढ़ी की है वो, सब कुछ सोच रखा उसने। स्कॉलरशिप मिल रही है उसे, आपसे मार से एक पैसा ना मांग रही वो, यूनिवर्सिटी सारा खर्चा उठाएगी उसका। रही बात उसके एयर टिकट वगैरह की, तो भाई फोटोग्राफी करके उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। कब हुआ है सब? बहुत कुछ चल रहा था जी छोरी की जिंदगी में, लेकिन आपको और मन ने ना दिखा। चूक हो गई जी, घनी बारी चूक हो गई हमसे कि हम हमारी बच्ची का मन ना समझ पाए। वो कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी, हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी। उसे उसकी माँ बुरी लगती तो बुरी लगे, हाँ नहीं हूँ मैं अच्छी, जैसी वो चाहती है नहीं हूँ तो ठीक है, रहेगी वो यही हमारे साथ। मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना, बताओ मुझको। इसमें मेरे लिए भी एक लेटर था राइट, लेकिन आपने मुझे दिया नहीं। इसलिए चोरी क्यों की? मैंने लगा कि भाई तेरा काम तो नहीं है। खून तो उन्हीं का है ना, तू रहेगी तो तू हमेशा अपने बाप की बेटी ना।
धनिया छुन छुन बजे। तो नहीं भी ये समझ नहीं पाता हूँ कि मैं भाई मकान मालकिन जी को कैसे समझाऊं, क्या बोलूं भाई, ये किसमें दोष देंगी वो, ये बताओ आप। मतलब अपने हाथों अपने अपने रिश्तों की डोर काट दी, मतलब इतना क्या गुस्सा, क्या ईगो, बताओ आप। ईगो या डर? अरे लेकिन डर से ही तो ईगो पैदा होता है। अब वो जो कुछ भी है आप बताओ, मतलब आप अपनी लड़की को कैसे भी कुछ भी बोल दोगे? ये तो देखना जरूरी है ना कि भाई दोनों में से बड़ा कौन है, किसको मैच्योर होने की जरूरत है। मतलब जरा सी छोरी का दिल दुखा दिया, बताओ। अरे आप हमारी सुन रहे हो कि अचार डालने में बिजी हो? चाहता क्या है तू? मैं बस ये चाहता हूँ कि वीर बाली का कहीं ना जाए, बस यहीं रहे पटियाले में, दैट्स इट। क्यों? क्यों क्या भाई, यहाँ रहेगी तो ठीक है ना। मकान मालकिन जी भी खुश रहेंगी, नहीं तो उसके बिना तो टूट जाएंगी, जी ना पाएंगी बिल्कुल। और फिर कहीं ना कहीं हमारा और उनका जो रिलेशनशिप है भाई, वो भी तो अफेक्ट होगा। मन ही मन में सोचेगी कि भाई यो देखो, यो थर्ड पर्सन के आने से हमारी छोरी हमारे से बिछड़ गई। ये तेरी और बबीता की दिक्कत है। तुम दोनों अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हो। मिनी की नहीं हुई? अरे लेकिन वो रुक जाए तो। होश की दवा कर हनुमान। अरे कब तक तुम दोनों उस बच्ची से इतने इतने बलिदान मांगते रहोगे? वो कब तक अपनी माँ के लिए करती रहेगी, अपनी जिंदगी भूलकर अपनी माँ की जिंदगी संवारती रहेगी? इतना स्वार्थी मत बन हनुमान। मिनी को भी हक है अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। अरे तो फिर यहाँ रह के अपनी जिंदगी के बारे में सोचे ना वो। नहीं रहना चाहती वो यहाँ? अब बता। अरे दम घुटता है उसका यहाँ, और किसी का भी घुटने लगेगा। तू देख नहीं रहा किस तरह बबीता उन्हीं दकियानूसी तंग दिल लोगों की बातों में आकर मिनी पे 100 बंदिशें लगाकर उसे अपने जैसा बनाना चाहती है। और तू क्या चाहता है? मिनी भी बबीता जैसी बन जाए, जज्बाती तौर पे रिश्तों की गुलाम? नहीं, लेकिन मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। अच्छा, तू समझाएगा? अब तक तो नहीं समझा पाया। जहां तक मैं देख रही हूं, तू तो हमेशा बबीता की हाँ में हाँ मिलाता है। तू जानना चाहता है ना कि मिनी यहां से क्यों जाना चाहती है? तो मेरी एक बात का जवाब दे। फर्ज कर तू बबीता और मिनी के साथ एक नाव में सवार है, तूफान आ गया, तू उन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकता है। इसे बचाएगा तू? बबीता को ना? क्यों? क्योंकि वो तेरी पत्नी है, तेरा फर्ज है, तेरा धर्म है। अच्छा फर्ज कर मिनी की जगह तेरी अपनी बेटी बबीता के साथ नाव में सवार है, तब तू किसे बचाएगा? बहुत मुश्किल है ये रिश्ते हनुमान। मैंने कितनी बार तुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन तू नहीं समझा। बड़ी जल्दी थी ना तुझे अपनी माई का कर्ज चुकाने की। चल अब
जब ये सच सामने आ ही गया है तो एक कड़वा सच और सुन ले। अगर तू मिनी को डूब जाने देगा ना तो बबीता को बचाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। अरे मां है वो तो वैसे ही मर जाएगी, तुझसे रिश्ता तोड़ लेगी। अगर तूने मिनी को बचा के बबीता को डूब जाने दिया तो मिनी भी तुझे माफ नहीं करेगी कि तूने बबीता को क्यों डूब जाने दिया। मतलब हमारी तो हार ही हार है दोनों तरफ से। अगर तू जीतना चाहता है हनुमान तो अपनी मां की एक बात मान ले। एक तरफ बबीता को डूबने से बचा, बीवी है वो तेरी, और दूसरी तरफ मिनी को खुद तैरना सीखने दे। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मिनी को तैरना सीखना होगा, वो भी अकेले? एकदम अकेली हो गई ना वीर बालिका। लेकिन तेरी वीर बालिका सचमुच वीर बालिका है, बड़ी हिम्मत है उसमें, वो फिर से खड़ी हो जाएगी उठ के। मैं तो उसे समझ चुकी हूं, अब तू भी समझ जा। मत रोक उसे, जाने दे। हाय, वो दिल खुश कर दिया आपने खत्री जी। हैं और मेरी कमली कमो, तेरे खत्री ने ना वो बिजनेस खड़ा कर दिया है, और बोर्ड देख है, और तेरे नाम का बोर्ड लगवाया है। और चलो कमो जी, वो भाई दुकान संभालो अपनी है। चलो ये दुकान अब 10 लाख में बबीता की हुई। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया बस कलर लेंस से देख रही हूँ मैं। सब एकदम गुलाबी गुलाबी लग रहा है यार। वाओ। छोड़ना मिनी, देख तू ध्यान मत देना उस तरफ, जो होना था वो तो हो गया ना। प्रीत कौर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पटियाला पेट्स के जाने दे यार, अब और नहीं देखा जाएगा। ओ क्या बात है। हाँ? आज तो भाई मिनी जी आई है हमारी शॉप पे। हनुमान सिंह जी की वीर बालिका, हाँ? और बबीता जी की लाडली। हाँ? आजा भाई आजा, अपने खत्री अंकल और कम्मो आंटी की नई शॉप पे आओ। देखो क्या खाओगे। हाँ? अरे मिनी, ओ भाई इतना प्यार से मत देख शॉप को, भाई नया नया बिजनेस है, नजर लग जाएगी। वैसे अदरवाइज मत ना, मुझे ना ये शॉप का इंटीरियर ना पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। अंदर ना मैं एक झूमर लगवाऊंगा, वो ऐसे ऊपर से नीचे आता है ना, ऐसे 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 वो वाला बड़ा सारा। और ये घटिया सा पेंट ना, वो ये बड़ा खराब है। अंदर ना मिक का फिनिश करवाऊंगा एकदम चमकीला वाला। आखिर हमारी कम्मो जी की शॉप है, हाँ? किसी हरी गरी बबीता की नहीं।